हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकस क्लास 9th एंड 10th। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था यार कि कॉन्केव मिरर के केस में कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हमने बात की थी अभी तक कॉनकेव मिरर की, बट अब हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस की। ठीक है ना, तो यार कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या चेंजेस हैं और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, थोड़ी सी एक बार रिकैप लेते हुए चलते हैं। हमने जब कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात किया था, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो ये पोल तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, पोल ये है हमारा। अब वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पोल से तो पास कर रही है। ठीक है, आप बोलोगे कि यहाँ कुछ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं देन। तो इस अगर पोल और कॉन्वेक्स लेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो ये क्या होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो हमने जब कॉनकेव की बात की थी तो कॉनकेव के केस में यार सब कुछ इधर होता था, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता था, फोकस इधर होता था। बट अब कॉन्वेक्स के केस में क्या होने वाला है, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे चेंज होने वाला है। अभी तक क्या था, कॉनकेव के केस में आपका जो केव वाला पार्ट था ना, अंदर वाला पार्ट, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। बट अब क्या होने वाला है कि अब जो आपका ये बाहर वाला पार्ट है वो क्या हो गया, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो गया। ठीक है, अभी तक कॉनकेव के केस में क्या था कि जो बाहर वाला पार्ट था वो नॉन रिफ्लेक्टिंग था और ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग था। बट इस केस में जस्ट अपोजिट हो गया, ये वाला क्या हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों इधर आ गया उधर नहीं है ना, तो देखो इसका एक रीजन समझ लेते हैं। लाइक जब भी आपका ये अपना सर्कल कंप्लीट करोगे, ठीक है, एक हम क्या मानते हैं कि कोई भी हम अगर मिरर ले रहे हैं कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, तो जस्ट वो एक स्फीयर का पार्ट होगा या फिर सर्कुलर पार्ट होगा, एक हिस्सा कट करके हम मानते हैं कितना हिस्सा हमने कट कर लिया। तो जब इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है, इसका कर्वेचर जब आप कंप्लीट करोगे तो सेंटर आपका कहीं यहीं पे लाई करेगा ना। अब ऐसे तो ये बनेगा नहीं है ना, ऐसे तो बनेगा नहीं, ये ऐसे ही बनेगा, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करेगा। और एक चीज हमने और देखी थी कि पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट और लाई करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारी जो जनरल हमें जाननी चाहिए कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, कॉनकेव की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, तो कॉन्वेक्स के केस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमने ये बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो इमेज फॉर्मेशन में यार मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको कि जो सबसे प्राइमरी चीज है वो तो पहले ऑब्जेक्ट है ना, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब सबसे प्राइमरी चीज हमारी ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्राइमरी चीज क्या हमारी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस हमारा जो है कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, हमने कॉनकेव के केस में भी बात किया था कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो इस केस में भी अगर पहला केस हम मानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो कुछ मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये मान लेते हैं कुछ ऐसा रखा हुआ होगा। ठीक है, हमें हाइट नहीं पता, हमें डिस्टेंस नहीं पता क्या होने वाली है, जस्ट एक इमेजिनरी है कि इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हम उसे उस डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइट रे ऐसे पास कर रही होगी। ठीक है, एक लाइट रे ऐसे भी पास कर रही होगी। आपको पता है कि मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ। अब देखो इस केस में क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या हमारा रिफ्लेक्टिंग और इनर पार्ट क्या है, ये वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग, मींस लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। अब देखो एक चीज समझो कि आप जब भी कॉनकेव की बात कर रहे थे तो हमेशा रिफ्लेक्ट करके वो नीचे आ रही थी, है ना। हर केस में आप देख रहे थे नीचे वाली ऊपर जा रही थी, है ना।
बट इस केस में उल्टा होने वाला है, ये नीचे नहीं आएगी, ये जस्ट अपोजिट जाएगी ऐसे, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट जाने वाली है। तो अब इसको देखो हम ऐसे पीछे की तरफ लेते हैं अगर, तो कुछ यहाँ पे ये कट करती है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस। क्यों, हमने देखा था पिछले केस में भी, कॉनकेव के केस में भी देखा था, हमने बात की थी कि जब भी हमारी कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली जाती है इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, कहीं पे भी आप ये डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है, ये कांस्टेंट होगी, इनका वेरिएशन नहीं होगा, सेम होगी हर पॉइंट पे, ठीक है। तो वो पास कहां से करेगी, फोकस से। अब जैसे ये लाइट हमारी इंसिडेंट हो गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे भी ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। अब आपको क्या लगेगा कि ये लाइट रे कहीं यहां से हमने टॉर्च जलाई थी या फिर कोई ऐसा सोर्स रखा था जिससे ये लाइट रे निकल के ऐसे आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे यहां मान लेते हैं कट की थी, ठीक है, तो ये हो गया फोकस। अब आपको लगेगा कोई सोर्स रखा हुआ है यहाँ पे, ये सोर्स यहां से एक लाइट रे इमिट कर रहा है ताकि ये वाली लाइट रे हमारी आ रही है। सेम केस यहां पे भी। तो जनरली देखो बात क्या की करनी है हमें कि ये जो फोकस पे हमारा इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, फोकस पे, मतलब हमको सीम्स ऐसा लगेगा कि इमेज फॉर्मेशन हमारा बिहाइंड द मिरर हो रहा है फोकस पे, ठीक है। तो यहां पे भी बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं एट फोकस, ठीक है। अगर आप पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं फोकस, और अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए बोले कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, इनिशियल सबसे बेसिक प्राइमरी चीज तो यही ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो आप बोलोगे कि इन्फिनिटी। अगर आप केस का कॉन्वेक्स का बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं हम, तो इन्फिनिटी आप बोलोगे, ठीक है, इन्फिनिटी। अब ये तो हो गई बात उसके केस में। अब देखो साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, सब कुछ बात करनी है हमें। तो नेचर क्या है हमारा, नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेचर देखो मैंने क्या बताया था, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड के अगर तरफ ही इमेज आपकी फॉर्म होती है, देन इमेज जो होगी वो रियल होगी, अदरवाइज वो वर्चुअल होगी। बट ये रिफ्लेक्टिंग साइड के बैक मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, तो इमेज फॉर्मेशन अगर बिहाइंड द मिरर हो रहा है तो वो क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है ना। अब देखो साइज, साइज या तो आप वेरी स्मॉल बोल दो, ठीक है, या फिर 0 बोल दो, या फिर हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है, या तो काफी छोटा लाइक हमें दिख ही नहीं रहा है ना। हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं कहीं पे भी एक ऐसे डिस्टेंस पर रखा है जो हमें समझ ही नहीं आ रहा, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर पाते वो डिस्टेंस। अगर आप उस केस में बात कर रहे हैं कि साइज ऑफ इमेज क्या होने वाला है, तो आप देख ही नहीं पाओगे कि इमेज दिख भी रही है, जस्ट टेंडिंग टू दिखेगा, 0 है, काफी अच्छा आपको जूम करना पड़ेगा, लाइक 10x जूम करते हो आप, तो थोड़ी बहुत हो सकती है क्लियरिटी, वो भी नहीं होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें दिख सकती है। तो ये हो गया पहला केस हमारा कि जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब आप बोलोगे कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों नहीं बोला आपने, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है ही नहीं ना हमारे पास इधर, तो जस्ट एक पॉइंट हमारा पोल है, ठीक है, और एक इन्फिनिटी मान लेते कुछ, ये इन्फिनिटी हमारा, ये हो गया पोल, ठीक है, ये हो गया पोल, वो हो गया इन्फिनिटी। एक सेकेंड जस्ट क्लियर नहीं लाइन ना, चलो अब क्लियर है, ठीक है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा पोल P,
ठीक है, और ये कुछ इन्फिनिटी, दोनों के बीच में कहीं पे भी रैंडमली हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है P, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब लाइट रे देखो पास करेगी यहां से, पैरेलली गई, ठीक है, पैरेलली गई, पैरेलली गई भाई, ये रिफ्लेक्ट की, कुछ रिफ्लेक्ट करके फोकस पे ये कट करेगी, है ना, लगेगा कि फोकस से कोई लाइट आ रही है। इस वाली लाइट के केस में अगर ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रही है तो हमें लगेगा क्या कि ये वाली लाइट कहीं फोकस से हम आ रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट की जा रही है, ऐसा लगेगा हमें जस्ट, ठीक है। अब दूसरी केस बात करते हैं, ये कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हो गया C, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लाइट रे हम ऐसे पास करते हैं कि लाइक ये सीम्स हो यहाँ पे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, ठीक है, एक लाइट रे ऐसा हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, तो ये जस्ट जैसे जाएगी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो जस्ट ये लगेगा कि हमारी जो लाइट रे है वो इमिट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों कट कहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है हमारी, ठीक है। तो अब देखो आपने साइज क्या ली थी, इतनी बड़ी, बट आपको मिली क्या, इतनी छोटी। तो हमें बात क्या क्या करनी है, पोजीशन, पहला क्या होगा ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा इमेज, ठीक है, पहला होगा ऑब्जेक्ट, दूसरा इमेज। अब तीसरा क्या होगा नेचर, और चौथा क्या होता है, थर्ड क्या होगा हमारा साइज। अब देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है हमारी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें तो बिटवीन इंफिनिटी एंड P, ठीक है, और इमेज की बात करें तो बिटवीन P एंड F, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब नेचर की बात करें तो अगर रिफ्लेक्टिंग साइड बनता, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है पॉलिश सरफेस है, इनर पार्ट जो है केव वाला, अब रिफ्लेक्टिंग साइड के बैक बन रहा है, मीन्स हमारा जो भी नेचर होगा वो क्या होगा वर्चुअल ही होगा, जस्ट रियल नहीं बनेगा, हमें जस्ट सीम्स की वो बन रही है इमेज, बट वो रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। एंड इमेज इरेक्ट बन रहा है ना, इन्वर्टेड नहीं है ना भाई, इरेक्ट बन रहा है, जब इरेक्ट बन रहा है तो हम इरेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा, जैसा हमने इमेज लिया था, जैसा ऑब्जेक्ट लिया था, जिस डायरेक्शन में लिया था, मान लो मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे एज इट इज, तो मैं ऐसे ही, अगर उल्टा नहीं बन रहा हूँ, ठीक है, मेरा सर नीचे नहीं जा रहा, पैर ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है ना, सेम टू सेम जैसे हमने इमेज ऑब्जेक्ट ली थी ऐसे वैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब साइज, साइज हमने इतना बड़ा लिया था बट हमें मिला इतना, साइज क्या हो गया, फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है, साइज हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के केस में दो ही केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो क्या क्या होते हैं, पहला तो आप इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, ठीक है, दूसरा और पहला क्या था हमारा एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी। तो ये दो केसेस हो गए यार कॉन्वेक्स के केस में। तो अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। देखो एक चीज समझो, आपको जितनी भी डिफिनीशंस होंगी, ठीक है, मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, वहां से ज्वाइन करो, आपको वहां पे हैंड रिटन नोट्स, आपको सिर्फ डेफिनेशन अगर जाननी होगी तो हैंड रिटन नोट से आप देख लो, बट आप एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो, सारी चीजें समझ जाते हो, तो आप सब कुछ करने लगोगे, सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप एक बार समझ लो, ठीक है, अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप खुद लिखना समझ जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन की, ठीक है, साइन कन्वेंशन। चलो तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं अब। तो यार साइन कन्वेंशन की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन, तो बेसिकली मान लेते हैं हम कोई एक हमारा किसी भी केस में मान लेते हैं, ठीक है, कॉनकेव का ही केस की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा पोल हो गया, ठीक है, पोल हो गया। तो अब एक चीज समझो आप कि
साइन कन्वेंशन होता क्या है। बेसिकली साइन कन्वेंशन आपको क्यों यूज में आता है, कहाँ पे यूज में आता है, ठीक है, सारी चीजें एक एक चीजें समझो पहले। आप आगे भी मैं बताऊंगा आपको एक मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे तो उसमें जब भी हम इमेज की डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, आप ये क्यों पढ़ रहे हो भाई, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इतनी डिस्टेंस पे है, मिरर हमने लगाया तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है, क्या क्या चीजें वेरिएशंस है। मान लो हमें कोई दूर की इमेज पास देखनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, पास की इमेज दूर देखनी, सारी वेरिएशंस आप देखते हो, ठीक है, वो कैसे देखते हो, सब कुछ आप देखते हो, अच्छे से देखते हो, ठीक है। साइन कन्वेंशन का भी यूज करते हो, फॉर्मूला आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, आप अभी उस लेवल पे आपको नहीं जाना है, ठीक है, आपके लिए बस जस्ट साइन कन्वेंशन जान लो, आप बेसिक मिरर फॉर्मूला जान लो, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो देखो एक चीज समझो आप कि जैसे पहले मैं एक बता देता हूं, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि मुझे ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ, ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, मैं बोल देता हूं कि मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ कि ऑब्जेक्ट हमारा कितने दूर पे प्लेस्ड है भाई, है ना, मैंने बात की आपसे कि आप बताओ, तो आप क्या करोगे, बोलोगे मेरा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बट आप डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे, तो एक चीज देखो, आप हमेशा पोल ये हमारा, तो आप जब भी डिस्टेंस मेजर करते हो तो ये पोल के रिस्पेक्ट में ही मेजर करते हो, ठीक है ना, कि आप ये पोल को क्या करते हो, मान लेते हैं ये हमारा कुछ ऐसे, ठीक है, ये वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा तो समझ लो कि ये ओरिजिन होता है, मतलब 0 पॉइंट। आप अगर इसके पॉजिटिव साइड में जाते हो तो वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, ठीक है, पॉजिटिव आने लगती है, निगेटिव में आते हो, जस्ट इसके पीछे आते हो तो ये सारी चीजें निगेटिव आने लगती हैं। मतलब अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हो तो अच्छा पॉजिटिव वाली चीजें आ रही है, राइट साइड अगर जा रहे हो, अगर बैक जा रहे हो तो निगेटिव आ रही है, ठीक है। अब देखो हमने x मेजर किया कहां से, पोल के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारा जो x है वो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये कुछ ए बी है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की पोल से कितनी है x, और हमेशा हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से, ठीक है। आप जब भी बात करोगे आगे भी देखोगे चीजें तो u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से, यहां से, ठीक है। मान लेते हैं कुछ आपने फॉर्मेशन किया कुछ ऑब्जेक्ट का, हमारे फॉर्मेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हो गया, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब हम बात करें इमेज की डिस्टेंस बताइए, है ना, मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज की डिस्टेंस बताइए, तभी भी आप क्या करोगे, ये मान लेते हैं कुछ y आया हमारा, ये इमेज हो गया a डैश b डैश, ठीक है, मान लेते ये कुछ इमेज हो गया हमारा a डैश b डैश। अब अगर बात करें कि हमारी जो इमेज की डिस्टेंस है ना, तो वो क्या होगी v, इमेज डिस्टेंस, ये हो गई हमारी v, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, इस पोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस पोल के रिस्पेक्ट में क्या हो गई v। तो अब एक चीज समझो, ये सारी चीजें हो गई, हमें पता चल गया कि इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है। अब बात करते हैं हम साइन कन्वेंशन की। अब देखिए साइन कन्वेंशन, अगर आप पोल पे हैं, ठीक है, तो आप न्यूट्रल पॉइंट पे, मतलब आप जहां पे हैं ना तो वो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। अगर आप इसके पॉजिटिव साइड में बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड में, देन आपकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे होंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप पोल से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हो कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए, मान लो आपको मैंने ये दे दिया, ये कुछ हमारा ये डिस्टेंस हो गई z, ठीक है, ये पॉइंट हमने दे दिया आपको, बोला इस पॉइंट पे बताइए साइन कन्वेंशन जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो देखिए ये हो गई हमारी पॉइंट, कोई मान लेते हैं सी हो गई, ठीक है, सी डैश डी डैश, ठीक है, ये वाला इमेज हो गई हमारी। अब हमने बोला कि ये पॉइंट साइन कन्वेंशन आप लेके बताइए कि ये पॉजिटिव हुआ या निगेटिव। तो आप देखो पोल से आपको किधर चलना पड़ रहा है, पोल से आपको राइट साइड जाना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस आई है वो हमारी प्लस जेड आई है, ठीक है, मिरर के केस में, ठीक है ना, मिरर की केस की बात करें तो आप हमेशा क्या बोलोगे, प्लस जेड आई है। बट अगर मैं बोल दूं कोई ये हमारा
के पी, ठीक है, के और पी। अब मैं बोलूं कि इसके डिस्टेंस बताइए साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ बताइए। तो ये कुछ डिस्टेंस मैंने मेजर की, अपना इंस्ट्रूमेंट लगाया, स्केल लगाया, जो भी यूज किया, मेरी ये आ गई W, ठीक है, मान लेते ये आ गई W। अब मैं बोलूं कि साइन कन्वेंशन के साथ बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप एक चीज देखो, आपको पोल से किधर जाना पड़ रहा है, लेफ्ट, राइट या फिर लेफ्ट। तब देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है ना, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो आपको किधर जाना पड़ रहा है, लेफ्ट। मीन्स आपकी जो भी साइन कन्वेंशन आएगी वो क्या है कि आपकी डिस्टेंस माइनस, मतलब आप जब भी साइन कन्वेंशन नोटिस कर रहे हो तो आप पोल के रिस्पेक्ट में बात करोगे। आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए किधर जाना पड़ रहा है, बैक जाना पड़ रहा है या फिर फॉरवर्ड आना पड़ रहा है। अगर फॉरवर्ड तो वो डिस्टेंस होगी पॉजिटिव, नहीं, या फिर अगर आप बैकवर्ड आते हो देन दैट विल बी निगेटिव। ओके, अब सेम केस की बात करते हैं, हाइट, ठीक है। अब बात करते हैं हाइट के केस की। तो मैं सबको इरेज करता हूं, ठीक है। हमने वो चीजें देख ली कि अगर आप डिस्टेंस की बात कर तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने दोनों की बात की। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है। अब हमें बात करनी है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो नहीं, कुछ ये लाइट हमने ली, ठीक है, ये हो गया हमारा मिरर। अब बात करते हैं कि हमने ये कुछ लिया, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये कुछ ए, ये हो गया बी, ठीक है, और हमारी इमेज बनी यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है, जस्ट कन्वेंशन, ठीक है। आपको मानना है, एक इमेजिनेशन है ये कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है। अब मैं बोलूं कि आप ऑब्जेक्ट की हाइट बताइए। अब अगर हाइट की हम बात करते हैं तो ये वाली जो लेंथ है हमारी, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये x हो गई, मान लेते हैं ये कुछ x डैश हो गई, ठीक है। तो आपका पोल कहाँ है, ये पोल है, ठीक है, आपका पोल। अब देखो इस केस में क्या होता है कि अगर आप साइन कन्वेंशन के लिए जा रहे हो कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइन कन्वेंशन के साथ हमेशा देखो, जब भी आप लाइट पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करनी होती है एग्जैक्ट डेटा लाने के लिए, ठीक है। आप करेक्ट अगर लाना चाहते हो अपना आंसर तो आपको साइन कन्वेंशन के साथ ही पुट करनी होंगी सारी चीजें। तो देखो अगर आप एक चीज समझो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हाइट नापने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हो, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है, तो आप क्या होगी, हाइट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अदरवाइज अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो वो होगी नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि आप बताइए ए बी की हाइट क्या होगी, विथ साइन कन्वेंशन के साथ मुझे बताइए कि ए और बी की जो हाइट होगी वो क्या होगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप एच ओ भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, काफी सारे डिनोशन है, आप जैसे ही यूज करो, ठीक है। मान लेते हैं हमने एच लिखा, ठीक है, एच, तो एच क्या होगा हमारा, हमने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर गए हम, ठीक है, नापने के लिए इसकी हाइट। आप यहां से स्टार्ट करोगे, यहां जाओगे, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या हो गई, ये प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स। हाइट ऑफ इमेज एच डैश मान लेते हैं या फिर एच आई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी माइनस ऑफ एक्स डैश। हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक मेजर किया, तो ये एक्स डैश हमारी हाइट आई थी, ठीक है, और विथ साइन कन्वेंशन क्या होगी एक्स डैश। तो हमने डिनोट क्या किया, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने किससे डिनोट किया, एच से, ठीक है, ये नोट कर लेना आप, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमने किससे डिनोट किया, एच डैश से। अब आपको ये सारी ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
ये क्या था हमारा u, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो u, और डिस्टेंस ऑफ अगर इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गई v। आप ये चारों चीजें आपको याद रखनी है माइंड में कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, डिनोशन हमारे क्या क्या है, ठीक है। इतनी चीजें याद कर लो आप। अब इतनी चीजें अगर आपने याद कर लिया, ठीक है, तब आगे देखते हैं आगे की चीजें क्या क्या है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में प्रॉपर समझ में आ गया कि अगर हम पोल से राइट की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर लेफ्ट की तरफ आते हैं तो वो निगेटिव होगी, ठीक है। अगर आप अपवर्ड जाते हैं तो वो पॉजिटिव होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर डाउनवर्ड आते हैं आप तो वो निगेटिव होगी। सिर्फ यही से नहीं, मान लो हमने कुछ ये भी पॉइंट लिया, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है। तो अभी आपके लिए सिर्फ ये जानिए कि आपके लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। हर केस की बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं कुछ ये होता हमारा, ठीक है, तो हम ये वाली भी पॉइंट अगर मेजर करते, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ भी तो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से भी मेजर करते तो वो नीचे आते तो ये क्या होती निगेटिव। बट आप इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, नीचे वाली से, ठीक है, ये बी डैश है तो मान लेते हैं एक्स डैश है, ये एक्स डैश से अगर तो वो क्या हो जाती पॉजिटिव, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हो, कहां से आप मेजर कर रहे हो, तो उसके लिए भी नहीं सोचना हमें, ठीक है। इतना हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला है जस्ट सिंपल है, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप पूछोगे कि u v तो अभी आपने बताया, बट f आपने नहीं बताया, f क्या होता है। तो मैंने ध्यान से देखो, एक बार सोचो ध्यान से, प्रीवियस लेक्चर में जाओ और फर्स्ट लेक्चर में जाओ, देखो मैंने f को क्या बताया था, फोकल लेंथ, ठीक है। इसका भी एक डेरिवेशन होता है, ठीक है, डेरिवेशन, बट आपके वो काम की चीज नहीं है अभी आपके लिए जस्ट एक बेसिक प्रीव्यू जान लो क्या क्या चीजें हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो आप जैसे लिखना चाहो यार, ये आपके ऊपर है, आप जैसे भी लिखना चाहो। तो ये मैंने लिख लिया। f क्या होगी हमारी फोकल लेंथ, तो u क्या होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और v क्या होगी इमेज डिस्टेंस। ये तो हो गई बात हमारी मिरर फॉर्मूले की, ठीक है। मिरर फॉर्मूला आपने समझ लिया कि ये चीजें हैं। मान लेते हैं देखो मिरर फॉर्मूले काम किसके लिए आते हैं कि आपको u पता है, ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है हमारा u पे, ठीक है, और f कहां है, f आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, कि मान लो f भी नहीं गिवन है, आपको रेडियस गिवन है कि रेडियस क्या है। तो आपको पता था यार कि f क्या होगी हमारी r/2। ये अगर आपको याद होता है, ठीक है, अगर आपको ये याद रहता है तो आपके लिए बेस्ट चीज है कि आप इसको अप्लाई करके निकाल सकते हो। देखो मिरर फॉर्मूले का यूज करके हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं यार, ठीक है। फोकस अगर निकाल लेते हो आप, इमेज निकाल सकते हो, इमेज के डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या है। आगे आप नेचर भी बता सकते हो, तो वो जस्ट एक मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन एक चीज होती है, वो भी आप देख सकते हो वहां से, ठीक है। तो अभी इतना हमने देखा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/f, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन भी देखो होता क्या है, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। इसको देखो हम डिनोट करते हैं बेसिकली स्मॉल m से। थोड़ी सी मैग्निफिकेशन पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिकली ये जो होता है एक चीज,
एक नया टर्म है, ठीक है, नया टर्म है, इसको देखो। ये बेसिकली आपको एक आइडिया बताता है कि आपकी रिलेटिव साइज क्या होगी इमेज और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में यही आप समझो कि इट विल गिव यू आइडिया ऑफ रिलेटिव साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। आप कैसे आप बोलोगे भाई कि कैसे एक आइडिया दे रहा है आपको? देखो आपने स्मॉल m से डिनोट किया, ठीक है, स्मॉल m से आपने डिनोट किया। अब ये आपको देने क्या वाला है आपको, देखो आप, मैंने अभी एक चीज बताई थी कि h डैश क्या होता है और h क्या होता है, ठीक है। ये क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या था? हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अगर आप इन्हीं दोनों का रेशियो ले लेते हो तो हमें क्या मिल जाता है? मैग्निफिकेशन। मतलब अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो h डैश अपॉन h का जो रेशियो होता है, ठीक है, यही हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये आपको क्या देता है? रिलेटिव आइडिया देता है एक साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जस्ट एक रिलेटिव साइज का आइडिया आपको मिलता है। क्या मिलता है? रिलेटिव आइडिया कि साइज इमेज की बड़ी होगी या फिर ऑब्जेक्ट की बड़ी होगी। अगर आपको रेशियो गिवन है m का, ठीक है, तो आप जान सकते हो। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। हमने क्या क्या चीजें देखी कि m क्या होता है? h डैश अपॉन, यहां पे नोट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है। हमने ये नोट किया, मान लेते हैं ये एक जस्ट रेशियो, ठीक है, कोई इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है या फिर कुछ भी हो, ठीक है, हमें रेशियो पता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या फिर m इज इक्वल टू 1 हो सकती है, m इज ग्रेटर देन 1 हो सकती है, m इज लेस देन 1 हो सकती है। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली क्या है? m इज इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन 1 एंड m इज लेस देन 1, ठीक है। अगर m इज इक्वल टू 1 है तो आपका क्या होगा? जो साइज ऑफ इमेज होगी इज इक्वल टू, इसको हटाते हैं यहां से, ठीक है, आपने समझ लिया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहली चीज तो हमें ये पता चली वहां से कि अगर आपकी m इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो आपकी साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। हम यहां पे नोट कर लेते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अब देखो अगर m इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब साइज ऑफ इमेज वो क्या है? बड़ी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। समझ रहे हो कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो साइज ऑफ इमेज जो होगी आपकी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी। अब कैसे ज्यादा होगी? देखो मानते हैं अगर कि हम साइज ऑफ इमेज क्या लेते हैं? 3, ठीक है, साइज ऑफ इमेज लेते हैं 3 और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं? 2। तो हमें m क्या होगा? m जो होगा भाई हमारा वो 3/2, ठीक है। 3/2 अगर डिवाइड करो तो ये क्या आएगा? m इज इक्वल टू 1.5, है ना। अब m क्या है हमारा? 1.5, तो 1 से तो भाई बड़ा है ना, 1 से तो बड़ा है ना, 1 से बड़ा है। तो मतलब हम यहाँ पे करेक्ट थे कि अगर इमेज हमारा साइज ऑफ इमेज बड़ी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, हम ये कब डिटेक्ट करेंगे? जब m की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। अब लास्ट केस की बात करते हैं, m इज लेस देन 1। तो m इज अगर लेस देन 1 है तो साइज ऑफ इमेज क्या होगी हमारी? लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सेम जस्ट इसका रिवर्स करो, साइज ऑफ इमेज क्या होगी हमारी? 2 और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 3। तो m क्या है हमारा? 2/3, ठीक है, m क्या हो जाएगा? 2/3। अब इसका रेशियो निकालोगे आप,
0.6, ठीक है, 0.6 समथिंग आएगा, आगे 666 जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, लेस देन 1 हुई ना, ये होगी m की वैल्यू हमने अभी जो कैलकुलेट की, और m क्या है, लेस देन 1। तो आपको एक रिलेटिव आइडिया मिल रहा है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का, कि अगर m की वैल्यू इक्वल है मतलब आपकी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो साइज ऑफ इमेज के इक्वल है, ठीक है। और आपको m अगर ग्रेटर देन 1 है, इमेज की साइज जो है वो बड़ी है, और अगर m लेस देन 1 है तो आपकी जो इमेज की साइज है वो छोटी है ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। अब देखो एक चीज और होती है, हमने अभी क्या देखी थी कि u क्या था हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने भी देखा था कि u क्या थी हमारी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। हमने ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें भी देखी थी। तो m देखो, m क्या होता है बेसिकली, m हमने अभी देखा था कि h डैश अपॉन h थी, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल रहे थे, रिलेटिव साइज, ठीक है, रिलेटिव साइज का आइडिया हमें मिल रहा था जस्ट, ठीक है, रिलेटिव साइज का आइडिया हम जस्ट डिटेक्ट कर रहे थे इस फॉर्मूले से। बट एक और फॉर्मूला होता है यार, मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक और फॉर्मूला होता है आपके लिए कि m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। अब एक चीज बोलो, मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई थी, साइन कन्वेंशन अभी आपको मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो यहां पे भी अगर आप h की वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, h की वैल्यू या फिर h डैश की वैल्यू, तो वो साइन कन्वेंशन के साथ ही आपको पुट करना, अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो, ठीक है, आपको साइन कन्वेंशन के साथ ही पुट करना है हमेशा। अब यहाँ पे देखो v क्या हो गया हमारा, ये हो गया, और u ये हो गया। मैग्निफिकेशन, अब यहां से आप रिलेटिव साइज नहीं निकाल पाओगे बल्कि नेचर की बात कर लोगे आप, ठीक है, नेचर की बात कर लोगे, क्या होने वाला है, साइज की बात कर लोगे, ठीक है, रिलेटिव की ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सारी चीजें आप देखो। अब देखो मान लेते इसको हटाते, ये कोई हमारा मिरर हो गया, ठीक है, मिरर हो गया, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट हमने रखा यहां पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हमने यहां पे, लाइट रे पास की, फोकस से वापस आ गई, ठीक है, फोकस से वापस आ गई। ठीक है, मान लेते हैं कुछ यहाँ पे बनी इमेज हमारी, ठीक है, यहाँ पे बनी। अब एक चीज देखो, u क्या हमारा, ये हो गया u, ये हो गया v। अब इस केस में क्या है, m की अगर हम बात करें, ठीक है, m की अगर बात करें हम, तो माइनस v की वैल्यू क्या है, v अगर आप मेजर करना चाहते हो डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, कॉनकेव लेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी जस्ट एक आइडिया लो आप, ठीक है, आइडिया लो कैसे हम मेजर करते हैं। अगर u की बात करें तो हम पोल से जस्ट इधर आएंगे, तो u हमारा नीचे था फॉर्मूले में, तो माइनस u हमने पुट किया, ठीक है, माइनस u, और v की भी बात करें तो वो भी पीछे, तो माइनस v, ओवरऑल निगेटिव पार्ट कट हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन, मान लेते हैं 0 आएगी ना, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, लेस देन 0 आ गई। इस केस में अगर मान लेते कुछ इमेज हमारा इधर बन रहा होता, ठीक है, ये हमारा क्या होता v, ठीक है, ये होता हमारा v, तो m क्या होती है हमारी, माइनस v, तो हमारा पॉजिटिव होता क्योंकि हम पोल से राइट की साइड की तरफ v को मेजर करते, तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो ये पॉजिटिव, बट u हमारा बैक साइड है ना, हमने ऑब्जेक्ट इधर ही रखा था। या फिर ये कॉन्वेक्स की भी बात करें, कॉन्वेक्स केस में भी
तो जस्ट उसके केस में भी यही होता, तो ये माइनस यू, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, ग्रेटर देन 0, बिकॉज ये निगेटिव इस निगेटिव को कैंसिल कर देता, तो m की वैल्यू हो जाती ग्रेटर देन 0। अब इस केस की अगर हम बात करें तो आप समझो कि अगर इमेज क्या होगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन हमारा m क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप जब भी इस साइड में बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, जनरली वो इरेक्ट ही होता है एंड वर्चुअल होता है जनरली, ठीक है। तो आप वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अगर m की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है देन वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकती है इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड इमेज हो सकती है। अब अगर m की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप एक चीज समझो कि हमें m की वैल्यू से, हम m की वैल्यू से क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर ले रहे हैं, आप इस पे ध्यान दो कि हमने देखा कि साइज क्या, हमने रिलेटिव साइज ही फाइंड आउट कर लिया अगर m की वैल्यू पता है, ठीक है। m की वैल्यू अगर पता है कि m अगर बड़ा है 1 से, ठीक है, 1 से अगर बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, बड़ी होगी हमारी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, हमने ये चीज देखी। और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, 1 पे कंडीशन लगाई थी जब हम हाइट की बात कर रहे थे, और 0 पे कंडीशन लगाई है जब हम नेचर की बात कर रहे हैं। अगर हम m इज लेस देन 0 है तो देन इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, बट व्हेन m इज ग्रेटर देन 0 देन योर नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये यार इतनी चीजें थी मैग्निफिकेशन के केस में, हमें ये सारी चीजें देखनी थी, हमने पढ़ी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, कुछ हमें प्रॉब्लम्स की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं तो हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कुछ जस्ट एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि बोला है आपको कि अ ऑब्जेक्ट is placed 4 meter front of the concave mirror, ठीक है, and its radius is also 4 meter, okay. Then find image distance and nature, ठीक है, and size, ठीक है। मान लेते हैं हमें कोई ये क्वेश्चन गिवन है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 4 मीटर फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर क्यों यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसका भी एक रीजन है, बाय द वे बोल सकता था आपके लिए कि जस्ट अ मिरर, बट यहाँ पे कॉनकेव मिरर देने का भी एक आपको लॉजिक अभी मैं बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं कोई ये गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम, तो पहले आप क्या करो, ठीक है, आपको जितनी भी गिवन चीजें हैं आप एक जगह नोट करो, ठीक है, ये गिवन के हिसाब से देख लो कि गिवन क्या क्या चीजें हैं। मान लेते गिवन की अगर बात करें तो ये u हो गया हमारा, क्या गिवन है u हमको -4, क्योंकि आप अगर फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, फ्रंट बोला हमने, तो हमने देखा यहाँ पे ये कोई मिरर है हमारा कॉनकेव, फ्रंट ऑफ मिरर में ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है हमारा कितना 4 मीटर पे, ठीक है, 4 मीटर पे प्लेस्ड है, और हमको रेडियस गिवन है 4 मीटर, ठीक है, रेडियस भी गिवन है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस्ड है, सी पे। जनरली हम देख सकते हैं ना, एक आइडिया लगाओ अगर कि रेडियस भी 4 मीटर है और हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ प्लेस्ड है वो भी 4 मीटर, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जस्ट एक ये तो जस्ट कोइंसिडेंट हो गया है ना, बट ऐसा होगा नहीं। तो आपको u की वैल्यू क्या गिवन है
4 मीटर, बट अगर साइन कन्वेंशन के साथ, मैंने क्या बोला था, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो विथ साइन कन्वेंशन आप लगाओगे, विथ साइन कन्वेंशन अगर आप लगा रहे हो तो साइन क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको क्यों गिवन है, अगर आपको v फाइंड आउट करना है तो v क्या, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको u पता है, देखो कोई भी इक्वेशन अगर दो वेरिएबल है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जितने इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं, ठीक है, आपको मिनिमम, जब तक एक इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल हैं तो 2 आपको पता होने चाहिए, 2 की वैल्यू, तभी आप तीसरा निकाल पाओगे, या फिर एक, अगर आपको एक पता है तो एक और इक्वेशन गिवन होनी चाहिए दोनों की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको u पता है बट f आपको नहीं पता, तो भाई मैंने क्या बताया था आपको कि f यहां से निकलेगा, कैसे, f क्या होगा आपका r/2, ठीक है, इनिशियली मैंने बताया था कि f क्या होगा r/2, तो अगर r की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4/2 क्या हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। फोकस की वैल्यू 2 मीटर, फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ मान लेते हैं कुछ फोकस हमारा यहाँ है, ठीक है, फोकल लेंथ भी मेजर करने के लिए हम पीछे आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट बैक ऑफ द मिरर, है ना, बैक साइड ऑफ मिरर आ रहे हैं, तो आप बैक आ रहे हो, ठीक है, पोल से अगर बैक आ रहे हो तो फोकस की वैल्यू क्या होगी हमारी -2, ठीक है, समझ आ रही है, फोकस की वैल्यू हमें निकल गई -2 और u की वैल्यू निकल गई -4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, v, ठीक है, तो v फाइंड आउट करते हैं, जस्ट देखो u की वैल्यू भी पता होगी -4 एंड f की वैल्यू भी पता होगी -2, तो इक्वेशन लगाते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, तो u क्या 1/-4 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/-2, ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/4 माइनस ऑफ 1/2। अब ये कैसे आया, आपका काम है समझना, ठीक है, हमने इस वाले पार्ट को इधर भेजा तो ये नेगेटिव था वो प्लस हो गया, तो 1/v की अगर बात करें तो ये -1/4 आएगी। अब कैलकुलेट करो, थोड़ी सी मैथ्स आपकी तेज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स के साथ का दिमाग भी तेज होना चाहिए, तो v कितना होगा -4। अब देखो v -4 क्यों आया, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कॉनकेव के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर प्लेस्ड है तो उसकी इमेज कहां पे बन रही थी भाई, वो भी कहां पे बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर u भी हमारा -4 है तो v भी हमारा क्या आया -4, मतलब जहां पे हमने इमेज रखी थी, ठीक है, जहां पे हमने इमेज रखी थी वहीं पे, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे ही इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो हमें ये चीजें पता चल गई। अब हम यहां से निकालते हैं, हमें और क्या क्या फाइंड आउट करना है, इमेज की डिस्टेंस तो हमें पता चल गई, नेचर पता करना है, साइज पता करना है, ठीक है, नेचर और साइज पता करना है, तो u और v की वैल्यू पता है, m क्या होगा -v/u, ठीक है, तो m देखो, अब इसके लिए क्या मैंने बोला था ना, नेचर और साइज के लिए जस्ट आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है, आइडिया लगेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, साइज की अगर बात करें तो एग्जैक्ट नहीं, तो आप m के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, m के थ्रू ही आपको जाना होगा अगर आप कभी भी आइडिया लेना चाहते हो नेचर एंड साइज का। तो m v पता, u पता, हाइट हमें पता नहीं, ठीक है, हाइट नहीं पता तो हम हाइट की केस की बात ही नहीं करेंगे, हमें जस्ट नेचर पता करना, हाइट, तो ये क्या था -4 अपॉन -4, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट 4, तो ये क्या आ गया -1, m की वैल्यू आई -1, ठीक है, m की वैल्यू आ गई -1। अब देखो एक चीज, अगर ये लेस देन क्या आ गया 0, ठीक है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए हमने क्या क्या चीजें देखी थी, एक बार याद करो, बताओ, लेस देन 0 के लिए हमने क्या क्या बातें की थी, कि इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा या फिर कैसा होगा, बताओ, हमने इसके लिए बात की थी, ठीक है,
m के लिए। जस्ट यहाँ पे तो आपको क्लियरली आइडिया पता चल गया है कि क्या होने वाला भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। यहाँ पे आपको तो क्लियर पता चल गया था क्योंकि मैंने डायरेक्ट कॉनकेव लेंस ही बना दिया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो जस्ट नीचे बन जाती है, बट ये हर जगह नहीं होने वाला, ठीक है। आपको कई वेरिएशंस दे देते हैं कि जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे दे सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर m की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है, नेचर, ठीक है। और अगर m की वैल्यू, ठीक है, सेम आती है, 1 आ जाती है, ठीक है, सेम आ रही है, अगर मॉड्यूलस लेते हो, ठीक है, मॉड्यूलस ले लेते हो m की वैल्यू का, मॉड्यूलस मतलब अगर माइनस की वैल्यू हटा देते हो, ठीक है, माइनस की वैल्यू हटा देते हो आप, तो 1 या फिर 1 से 0 के लिए, लेस देन 1 या फिर 1 से ग्रेटर के लिए बात कर लेते हो, तो आपको समझ में आ जाता है डिमिनिश्ड है या फिर इनलार्ज है, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अभी साइज की बात हम करेक्टली नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर मॉड्यूलस लेते हो तो अगर 1 आई है वैल्यू तो वो क्या होगी, सेम साइज। कभी भी अगर आप m का मॉड्यूलस लेते हो, ठीक है, एक चीज और नोटिस कर लो, कभी भी आप अगर m का मॉड्यूलस ले रहे हो और वो क्या आ रहा है 1, देन जो इमेज की साइज होगी वही ऑब्जेक्ट की भी साइज होगी, ठीक है। ये चीज याद रख लेना माइंड में अपने कि अगर आप m की वैल्यू मॉड्यूलस लेते हो तो जो इमेज की साइज होगी वही ऑब्जेक्ट की भी साइज होगी, या फिर m की वैल्यू बोल सकते हैं 1 या फिर -1, बोथ के लिए सेम केस होगा, ठीक है। चलो, तो इतनी बात हमने की। अब नेक्स्ट सेशन में यार हम बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस की बात कर लेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग लगाएंगे और थोड़ा सा और अपने आप को स्प्रेड करेंगे, ठीक है, अपना नॉलेज स्प्रेड करेंगे, सोचने का तरीका बदलेंगे, कैसे सोचते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कैसे कैसे कम चीजें गिवन है अगर आपको, फिर भी आप नई नई चीजें वहां से इन्वेंट कर ले रहे हो, तो वो सारी चीजें आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।